जगह दी कीजिए। आ जाइए सर, आ जाइए। सब आपके लोग हैं सर, ये सब बहुत बेचारे सताए हुए लोग हैं। इतने सीधे साधे ये लोग कुछ बोल ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे खड़े जाओ। साथियों, हमारी जो समस्याएं हैं हम ये पेपर पे आपको सौंपेंगे, ज्ञापन पढ़कर हम सुनाएंगे। ज्ञापन पढ़ने से पहले जो इलाहाबाद जनपद की कुछ समस्याएं हैं लोकल, वो लोकल आपके पुलिस से संबंधित है, जिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित है, विकास भवन के जो मुख्य विकास अधिकारी है, इतिहारो है, रातों के जो वीडियो है, उससे संबंधित है। मैं मोटा मोटा उसको ऐसे बता देता हूँ, ज्ञापन पढ़कर मैं सुनाऊंगा। और जो मैं आपको ज्ञापन यहाँ दे रहा हूँ 10 मिनट के अंदर उस ज्ञापन का एक मैं कॉपी दूंगा। उस ज्ञापन का रिसीविंग हमको तुरंत उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद हम आप लोगों को न्यायालय में भी खड़ा करेंगे। इसलिए हमको तुरंत यहाँ 10 मिनट बाद रिसीविंग चाहिए। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। आपका सोराव थाना है, सोराव थाने में मलकिया गांव है, वहाँ मुसहर लोग रहते हैं। उन मुसहरों को एक टीपू सिंह करके है, और टीपू सिंह मुसहरों को बंधक मजदूर बनाकर काम कराता है। और एक दिन वो बंधक मजदूर का बीमार हो गया, काम करने के नहीं गया। गौरा चौराहे पर जो टीपू सिंह है, वो जो पवन कुमार मुसहर है, उसको लात घूंसों से मारा। हमने वो बात कमिश्नर साहब को बताया। हमने वो बात अभी इसी सितंबर में हमने यहाँ पर पुलिस कमिश्नर साहब के ऑफिस में लिख के दिया। उन्होंने लिखा जो एसीपी साहब सुराव है, जांच करके कार्रवाई करेंगे। और जांच के नाम से क्या किया गया उसमें, एसीपी साहब हमारे मुसहर के ऊपर 151 करते हैं। इसके अलावा एक हमारा कौंधियारा थाना है जी, इलाहाबाद जनपद में। वो जो कौंधियारा थाना है, कौंधियारा थाना में एक गांव है कंचनवा। 5 मई को एक नीलम आदिवासी नाम की महिला है, घर में घुसकर एक पांडे जी उसके साथ बदतमीजी करते हैं। 11 बजे रात एक आदमी बाहर अंदर घुसता है, वो पांडे एक बाहर रहता है, बदतमीजी करता है, उसे छेड़खानी का प्रयास करता है। घर में कोई नहीं रह सकता, उसके साथ रेप भी करता है। जब वो महिला थाने में जाती है तो वहाँ थाने में सुनवाई नहीं होती। मैंने कमिश्नर साहब को दिया तो कमिश्नर साहब ने एसीपी साहब को लिख दिया, और एसीपी साहब जानते क्या किया, वो जो महिला है उसका पति बंबई रहता है, उसके ऊपर 151 करते हैं। FIR मुकदमा नहीं लिखते हैं। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। साथ में आपके हनिया तहसील क्षेत्र में सराय ममरे थाना है, और जंघई पुलिस चौकी है। पांडे जी एक दलित महिला के साथ दुराचार के आपने आदेश करते हैं, कमिश्नर साहब मुकदमा लिखा है। इधर चौकी प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका भी हम आपको लिख दे रहे। कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। साथ में कच्छना थाना है, जो आप लोग हमारे घरों में जाकर धमकी देते हो आंदोलन मत करो। कच्छना थाने के एसओ साहब हमारे सुबह 5 बजे गए थे हमारे घर में, बेइज्जत करके हमारे घर वालों को। सुबह कल शाम को हल्के का एसआई एक सिपाही गया, हमारे पिताजी जो 65 साल के, बेइज्जत करके आया, सितारा से बेइज्जत करके आया। अरे हम चोर कई तरह का आपको सूचना दिए हैं, हमारा मौलिक अधिकार है। उसी थाने में बराव गांव है, 9 अगस्त को एक सिया दुलारी यहाँ अधिकार आई हुई है, उनकी 12 साल की लड़की का अपहरण होता है। और जब वो थाने में FIR लिखाने जाती है, 363 FIR घेर मिल करके लिखते हैं, और एसओ साहब कहते हैं जैसे आप लोग कहीं डीएम साहब छुट्टी में, एसओ साहब छुट्टी पे कहते हैं। और आज तक वो लड़की मिली नहीं। कई बार यहाँ कमिश्नर साहब को बताया गया, हमारी बातें नोट होनी चाहिए, यहाँ जो हमारे साथी है वीडियो इसको बनना चाहिए, वायरल होना चाहिए इसका। ऐसा इलाहाबाद में हो रहा है, और अभी आपको लिख दे रहे हैं, वो लड़की मिलनी चाहिए। और जो मैं लड़की गायब होने की बात कर रहा हूँ, 150 लड़कियां इलाहाबाद में गायब हुई है। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, पिछले 6 महीनों में एक पुलिस की मदद से 150 लड़कियां गायब हुई है। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, लिस्ट दे रहा हूँ। साथ में हमारे यहाँ कोराव थाना है, कोराव थाना का एसओ है विनोद कुमार। 28 अगस्त को एक रेप होता है उसी थाना क्षेत्र में। जब वहां FIR के लिए 29 अगस्त को लोग जाते हैं तो वो FIR नहीं लिखते हैं। FIR कब लिखते हैं? 4 सितंबर को लिखते हैं, 1 हफ्ते बाद। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस एसओ के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। 1 हफ्ते बाद हमारी FIR क्यों लिख रहे हो, उसकी जांच होनी चाहिए। जहां चाहते हो FIR को देर में लिखते हैं, ताकि जो अपराधी है, अभियुक्त है, आसानी से उसको जमानत मिल जाए। इसके अलावा बहुत सी घटनाएं हैं, हम वो लिख कर आपको दे रहे हैं, साथ में जो हमारा ज्ञापन है। ठीक है साथियों, ये कोराव
तहसील क्षेत्र का एडीएम संबंधित है, बागेश्वर गांव है, वहां का जो प्रधान है, आप कहते हो जमीन नहीं है ना, वो प्रधान 16 बीघे सरकारी जमीन हड़प कर बो रहा है, ये लिख कर दे रहे हैं। और आज जांच किया जाना चाहिए। हम सब पहले से इसको सब पहले से बनाए हुए हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं। और हम सम्यक संवैधानिक क्रांति मोर्चा के माध्यम से, यहाँ के जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति भारत को आज हम 13 सूत्री मांग पत्र अपना ज्ञापन के रूप में सौंपेंगे। महोदय, सबने निवेदन है कि आज दिनांक 3 अक्टूबर 2023 मंगलवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जनपद प्रयागराज को पूर्णतः बंद कर धरना प्रदर्शन के माध्यम से जन आंदोलन किया गया, जिसमें प्रयागराज जनपद के सभी 8 तहसील कोरांव, बारा, मेजा, सोनाव, कचना, फूलपुर, हरिया सदर से 50,000 भूमिहीन, गरीब, बेरोजगार, शासन प्रशासन और सामंतवादियों, पूंजीवादियों तथा जातीय भेदभाव से पीड़ित व अधिकार वंचित महिलाएं व पुरुष शामिल हुए, जिसमें 13 सूत्री मांगों एवं जनपद की 36 समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी प्रयागराज के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जो निम्नलिखित है। पहली हमारी मांग है, जो देश के सभी बेरोजगारों के लिए है, सरकारी संस्थानों का हो रहा निजीकरण असंवैधानिक है, अतः निजीकरण प्रक्रिया बंद कर तथा निजी किए गए संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। दूसरी मांग है, राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन कर किसानों की मासिक आय कम से कम चतुर्श्रेणी कर्मचारी के बराबर निर्धारित किया जाए। तीसरी मांग है, ओबीसी की जातिवार जनगणना कराकर सभी क्षेत्रों, राजनीति, कार्यपालिका, न्यायपालिका व सभी सरकारी संस्थानों में 60% हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। चौथी है, जो एक भूमिहीन लोग है, अभी मैं गाँव गिनाऊंगा, मुसहरों को गिनाऊंगा, आदिवासियों को गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। ये आपसे संबंधित जिलाधिकारी और तहसीलों के एडीएम संबंधित है, ऊपर का मामला नहीं, आप इसका निस्तारण 1 महीने में करेंगे। बाकी चीजें भी मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता 2006 की धारा 63 व 64 के अधीन आवासीय एवं धारा 126 के अधीन कृषि हेतु कम से कम 5 बीघे जमीन भूमिहीनों एवं कृषि मजदूरों अपेक्षित वर्गों को देना सुनिश्चित किया जाए। पांचवी मांग है, उच्च एवं उच्चतम न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके विधि सेवा आयोग बनाया जाए। छठी मांग है, भारत में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत समान, अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा नीति लागू किया जाए। सातवीं हमारी मांग है, जो उत्तर प्रदेश से केवल संबंधित है, कोल, मुसहर, देववंश, गौर आदि जातियों को उत्तर प्रदेश में जनजाति का दर्जा देकर जनजाति हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए उत्तर प्रदेश में। आठवीं मांग है, जो आधी आबादी है इससे संबंधित है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पैतृक संपत्ति एवं देश के सभी सरकारी संस्थानों में आधी हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए तथा नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में ओबीसी व अल्पसंख्यक महिलाओं को 70% हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। नवी मांग है हमारी, देश में सांसदों और विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों की पेंशन व अन्य सुविधाएं तत्काल बंद किया जाए एवं तहसीलों, ब्लॉकों, थानों में रिश्वतखोरी रोकने हेतु निगरानी कमेटी बनाकर साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। 10वीं मांग है हमारी, बालू, पत्थर खनन और मत्स्य पालन का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी से करते चले आ रहे लोगों को अनुज्ञा पत्र जारी कर इन्हें अनुदान के रूप में प्रतिमाह 5,000 रुपए मेहनताना दिया जाए तथा नदियों के किनारे की जमीनों का पट्टा मछुआरों व अन्य नदियों के किनारे बसने वाली जातियों को 100% पट्टा दिया जाए। 11वीं मांग है, पूरे देश में मुफ्त, सुलभ एवं एक समान चिकित्सा व्यवस्था किया जाए। 12वीं मांग है, प्रयागराज जनपद के पुलिस आयुक्त प्रयागराज, सहायक पुलिस आयुक्त मेजा, पारा, फूलपुर, कचना, हरिया, सोनाव द्वारा ये जो हमारा आंदोलन है, आंदोलन को बाधित कर अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19B का उल्लंघन कर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए उक्त अधिकारियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। 13वीं मांग है, जो हमारा आप राष्ट्रपति को पहुंचाओगे महोदय को, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। उक्त सभी मांगों से संबंधित
प्रतिवेदन देने के लिए बातचीत हेतु महामहिम राष्ट्रपति भारत उक्त मोर्चे के नेतृत्वकर्ताओं को 1 दिन का समय देने का कष्ट करेंगे। अतः सभी मांगों को पूरा करने लोकतंत्र, संवैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों की रक्षा हेतु आवश्यक है। ये जो हमारी मांगे है, जो 36 समस्याएं हैं, इस पे हमारी 1 महीने के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तहसीलों को हम लोग एकदम से बंद करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना नहीं करेंगे, एकदम से बंद करेंगे। यहाँ पर 20 मार्च को एक आंदोलन हुआ था, हमारी माताओं बहनों के साथ में बदतमीजी की गई थी, छेड़खानी की गई थी। हमने 21 मार्च को यहाँ पर थाने में सिविल लाइन में दिया था, हमारी FIR नहीं लिखी गई। उल्टे 23 मार्च को हमारे ऊपर हम दिए थे, इसलिए हमारे ऊपर FIR हमारे साथी के ऊपर लिखी गई, फर्जी FIR लिखी गई। हमारे पास वीडियो किस तरह महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। तो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं और हमारा FIR लिखा जाए, साथ में जो हमारे साथी के ऊपर फर्जी FIR लिखा गया है उसको वापस लिया जाए। साथ में कल शाम को यहाँ सिविल लाइन से फोन गया था थाने से, आइए आपका बयान होना है, आपका मुकदमा। हम बयान दे रहे हैं, जो बयान लिखना हो हम सार्वजनिक बयान दे रहे हैं, आप लिख लीजिए बयान। हमने कोई अपराध नहीं किया था, हम किसी से बदतमीजी नहीं कर सकते, हमारी किसी की औकात नहीं है, हम किसी से बदतमीजी करें। साथ में एक गांव की जांच है, जांच के बारे में आपको इसमें लिख कर दिए हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से आपको ज्ञापन सौंपा रहा हूँ। इसमें एक प्रति है, नीचे 2 प्रतियां हैं। एक प्रति आप महामहिम राष्ट्रपति को भेजोगे, एक प्रति तुरंत हमको 10 मिनट में आप रिसीविंग करवा के मोहर मार के हमको यहाँ पर दोगे।